हैं कि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सपा को पूरी तरह से लताड़ा है और सबसे बड़ी बात कि समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला कि विदेशी भाषाओं से नफरत है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और जो अहम बात उन्होंने कही है कि दूसरे के बच्चों को कठमुल्ला बनाना चाहता है विपक्ष। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को अंग्रेजी और दूसरे के बच्चों को उर्दू पढ़ाने की बात करते हैं सपा नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। और आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में अब जो बातें हैं वो सामने आ गई हैं। हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध खंडे में ना बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं। एक बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिल जैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। आप हर अच्छे कार्य का समाज आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश के बोलियों को सम्मान मिला। मैं आपका धन्यवाद करूंगा, विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर सुविधा सरकार देना चाहती है कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर केस को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। और चलिए इस पर और अधिक जानकारी के लिए हम अजय दुबे के पास चलते हैं, क्या जानकारियां हैं, क्योंकि इस कड़े बयान के बाद विपक्ष की चूलें हिल गई होंगी। अजय। बिल्कुल, देखिए पूरा जो विवाद है वो भाषाओं को लेकर है। दरअसल एक नई व्यवस्था विधानसभा में बनाई गई है, भाषाओं के रूपांतरण को लेकर ये पूरी व्यवस्था है। इस बात को लेकर जब बात आगे बढ़ी तो विधानसभा के सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने जो जानकारी दी है इंटरव्यू में कि उन्होंने कहा कि इसमें अंग्रेजी भाषा की बजाय संस्कृत और उर्दू भाषा को रखना चाहिए। उर्दू भाषा को लेकर उन्होंने जोर दिया। इस बात को लेकर जब उन्होंने अपना पक्ष रखा, मुख्यमंत्री इस मुद्दे को लेकर खड़े होते हैं और जो समाजवादी पार्टी की राजनीति का स्टैंड रहा है उसे लेकर हमला करते हुए, जोरदार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई देते हैं, अपने एग्रेशन में दिखाई देते हैं। जो उनका ऐसे मुद्दों को लेकर जो उनका स्टैंड बेहद क्लियर रहता है, बिना किसी कंफ्यूजन के वो पक्ष रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई देते हैं। बेहद आवेश में तमाम मुद्दों को लेकर जो सपा के नेता है, विधायक है, वो नारेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सीधे सीधे निशाने पर लेते हुए समाजवादी पार्टी की राजनीति को दिखाई देते हैं विधानसभा के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल अजय, और ये तो जरूर है, लेकिन जो दो बातें उन्होंने जो कही हैं, खासकर भाषा को लेकर के तो उन्होंने कहा ही, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में और दूसरों को बच्चों को ये उर्दू पढ़ाना चाहते हैं। तो ये बातें तो बिल्कुल एक क्लियर जो मैसेज है वो योगी आदित्यनाथ देना चाह रहे थे, उन्होंने दे दिया। लेकिन जरूरी है कि विपक्ष इस पर क्या कहता है। चलिए एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। बीच सड़क पर धू धू कर जलती कार, आसमान में फैला धुएं का गुब्बार। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की है, जहां एक ही समुदाय के लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई। दोनों गुटों के बीच मामले बात पर शुरू हुई बहस अचानक से खून खराबे में तब्दील हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और फिर पथराव शुरू हो गया। इतने में भी गुस्सा नहीं थमा तो गुस्साए लोगों ने घर के बाहर खड़ी कार आग के हवाले कर दी। बताया जा रहा है मारपीट में दोनों गुट के करीब 6 लोग घायल हो गए हैं। इसमें से एक शख्स की हालत गंभीर बनी है। विवाद की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया, जबकि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।
फिलहाल विवाद की वजह का खुलासा नहीं हो सका है, जबकि इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी है। हालात फिर से ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस फोर्स इलाके में मुस्तैद है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक भारत और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज जिस खबर पर सभी तरफ चर्चा हो रही है वो खबर ये है कि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऊपर चोरी के आरोप लगे हैं और ये आरोप पटपड़गंज सीट से नवनिर्वाचित विधायक ने लगाए, रविंद्र नेगी ने लगाए हैं। पहले शराब कांड में जेल गए, उसके बाद सीट बदलकर चुनाव लड़े, उसके बाद मनीष सिसोदिया हार जाते हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें यहां भी कम नहीं होती। एक मुश्किल और खड़ी होती है जब उनके ऊपर गंभीर आरोप लगते हैं कि हमारे पीछे जो दफ्तर है, कैंप हाउस ऑफिस, वहां पर चोरी के आरोप लगते हैं कि कुर्सियां उन्होंने गायब कर ली, टेबल गायब कर ली, एसी गायब कर लिए और पंखे गायब कर लिए। पहले रिपोर्ट देखिए। ये देखिए मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए खाली सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। जो चोरी आपने की है, जो जनता को धोखा आपने दिया है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। बीजेपी के आरोप आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर है। मनीष सिसोदिया की पोल कोई और नहीं खोल रहा, बल्कि पटपड़गंज से जीत दर्ज करने वाले बीजेपी के नेता रविंद्र नेगी हैं। रविंद्र नेगी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है और सिसोदिया पर चोरी के आरोप लगाए हैं। ये देखिए मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए खाली सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। इन्होंने इतनी शर्म नहीं इन लोगों को कि जो दूसरा विधायक बैठेगा वो कहां बैठेगा, पर ये नहीं। ये देखो इतने भ्रष्टाचारी है, सारी कुर्सी सारी टेबल गायब कर दी। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक रविंद्र नेगी यही नहीं रुकते, कैंप कार्यालय कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं। आगे वो हॉल में पहुंचते हैं, वहां की तस्वीरें दिखा सिसोदिया पर कई और गंभीर आरोप लगाते हैं। ये देख सकते हैं, ये टीवी का फ्रेम लगा हुआ है और टीवी उखाड़ के ले गए। यहाँ एक साउंड सिस्टम था जिसमें कुछ कार्यक्रम करते थे, वो 12 लाख का साउंड था, आऊ जाएगा, वो भी उखाड़ के ले गए। मतलब सरकारी संपत्ति सब उखाड़ के ले गए। रविंद्र नेगी कैंप कार्यालय में सीएम कैबिन और हॉल से आगे बढ़ते हुए कुछ और तस्वीरें जनता के सामने रखते हैं। वहां से भी सब गायब मिलता है। ये कमरे हैं, ये कमरे में तो सब गायब है, कुछ नहीं है, कुर्सी उससे गायब है। एसी लगा हुआ था, एसी भी निकाल के ले गए, ये ले गए। ये सिसोदिया के हाल है। ये वीडियो में चोरी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप रविंद्र नेगी लगाते हैं। सब तोड़ के ले गए, ये दरवाजे सब ये सब तोड़ दिए हैं। देखो ये सारे तोड़ दिए, कब्जे निकाल दिए, कहीं कुछ नहीं। वीडियो में चोरी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए रविंद्र नेगी जमकर मनीष सिसोदिया पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। रविंद्र नेगी ने जो आरोप मनीष सिसोदिया और उनके कार्यकर्ताओं पर लगाए, उसकी पुष्टि करने हमारी टीम खुद कैंप कार्यालय पहुंची तो हमें भी रविंद्र नेगी के आरोपों में सच्चाई नजर आई। एसी यहां से गायब है। ये देखिए एसी वेंट, कभी यहां एसी लगा हुआ था, जो आरोप रविंद्र नेगी लगा रहे हैं। और ये जो पर्दे हैं वो भी काफी पुराने हैं। तो यहां से कुर्सियां गायब हैं। एलईडी स्पीकर्स यहां पर कभी होंगे और जब कभी यहां पर कोई प्रोग्राम आयोजित किया जाता होगा तो यहां पर एक पूरा साउंड सिस्टम होगा, लेकिन ये पुराना वाला जो है एक माइक को होल्ड करने वाला ये रखा हुआ है। और ये जो देख पा रहे हैं आप, एक मॉनिटर है जो पता नहीं कब का है और इसके नीचे जो है कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मनीष सिसोदिया को बेनकाब करने का दावा करने के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि इन लोगों ने जो चोरी